आइए क्लर्क मेंस के कुछ मार्क्स हम फिक्स करते हैं। आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस में आपका 3 से 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर लास्ट के आप 3 से 4 साल का डेटा देखोगे, समटाइम्स एग्जैक्ट प्रीलिम्स लेवल के इजी टाइप के आ जाते हैं, समटाइम्स लिटिल बिट आपके कुछ नंबर सिस्टम के पॉइंट्स ऐड कर दिए या वेरिएबल्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो हमें सेफर साइड जाना है ताकि हमारे ये मार्क्स हमारे फिक्स रहे, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वाड्रेटिक के, लाइक क्लर्क मेंस, एसबीआई और आईबीपीएस, वो मैं शॉर्ट सेशंस में जो कि आपके 50 सेकंड 1 मिनट के रहते हैं उनमें मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए एक्सपेक्टेड की अब बात कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। पहले और दूसरे जो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए हुए हैं, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हैं। अगर आप फॉर्म देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ये x का कोएफिशिएंट है और ये x स्क्वायर का, ठीक है। सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन दी है जहां p वेरिएबल दिख रहा है और y में क्वाड्रेटिक है। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, क्या पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a and the constant term in equation 1 are equal to constant term in equation 1 b plus 19। तो मेरे पास बोला है a is equal to b plus 19, right? So we have one equation, a minus b is equal to 19। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से फिक्स हो गई। इसके बाद क्या बोला है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2 is 11। तो 11 अगर इक्वेशन 2 का एक रूट है तो y में क्वाड्रेटिक है, y की वैल्यूज को ये सेटिस्फाई करेगा, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो अगर y की जगह मैं 11 रखूं तो ये 121, तो 2 गुणे 121 हो जाएगा। यहाँ पर 19, 19 एकम 19, ये 209 हुआ एंड 5p माइनस 2 को हम इधर ले आए, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2 माइनस 209, कितना आएगा, 12 में से 9 गया 3, 33 प्लस 2 35, 5p 35 के इक्वल p की वैल्यू 7 आ गई, जो कि मुझे रिक्वायर्ड हो सकती है। तो कुछ नहीं किया, हमने y की जगह 11 रख के p की वैल्यू निकाल दी। नाउ व्हाइल द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a प्लस b, ये किसके बराबर दिया है, दैट इज इक्वल टू p, जो कि मैंने 7 निकाला। तो अब बताओ मुझे, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या नहीं आ जाएगा मेरा a और b का वैल्यू, कैसे, a ग्रेटर देन b है तो a की वैल्यू इन दोनों का एवरेज, तो a इज इक्वल टू 19 प्लस 7 बाई 2, 19 प्लस 7 26 का आधा 13, और 13 यहाँ पर अगर रखोगे 13 में से 7 गया माइनस b 6, तो b की वैल्यू -6, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू -6 आएगी। कभी कभी बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए डन, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बट इक्वेशन में वैल्यूज रखना भी तो इंपॉर्टेंट है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, फर्स्ट इक्वेशन बनी a प्लस बी, 13 में से 6 गया, 6 7 13 एक्स स्क्वायर, 13 13 13 सुरूर 13 एक्स प्लस 19 में से 6 गया 13 प्लस का आएगा इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आई हमारी 2y स्क्वायर माइनस 19y, 5p 5 से 35, 33 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो 33 दूनी 66, 66 के ऐसे फैक्टर करो कांस्टेंट टर्म के साथ। जब भी ध्यान रखिएगा नेगेटिव साइन होता है तो हम क्या लेते हैं, जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका डिफरेंस 19 आना चाहिए। पॉजिटिव साइन होता है तो फैक्टर्स का सम करते हैं। तो अभी देखो 66 के ऐसे फैक्टर के डिफरेंस 19, मतलब एक फैक्टर ऑब्वियसली 19 से बड़ा होगा, तो 22 ले लो, 22 गुणे 3, और 12 में से 3 क्या 19, मतलब 22 3 का डिफरेंस 19, तो माइनस का 19 है तो माइनस का 22 और प्लस का 3, तो y की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 22 और माइनस 3 आ जाएगा। बट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी दिया है तो उससे डिवाइड करना ना भूलें। सो द वैल्यू ऑफ y के रियल रूट्स आ गए 11 एंड -3/2, y की वैल्यू तो आ गई, ठीक। बोला x और y के बीच में सही संबंध बता दें, रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है। बड़ा दिक्कत है रिलेशनशिप का आज के जमाने में। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखो, तो अभी यहाँ पर आप देखोगे ना 13 7 91 91 के ऐसे फैक्टर कि सम 13 आ जाए, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब में भी कुछ गड़बड़ है, तो इस केस में हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 13, तो b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, माइनस करिए कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 गुणे 13, तो 13 7 91, 4 गुणे 91, ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। इमेजिनरी है तो x और y में कोई संबंध हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। सेशन अच्छा लगे देन डू लाइक द सेशन, और अगर ऐसे सेशंस और चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, ये दिल मांगे मोर, राइट। चलो डन हो गया, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्या पॉइंट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इक्वेशन मस्ट बी एडेड टू गेट द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि मेरे पास रियल रूट्स आ जाए, ठीक है। पहले तो इसको हटाओ,
ये हाईलाइटेड इक्वेशन 1 है। इसमें हम क्या क्या ऐड करें, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए, पहला है 11x माइनस 4, तो 11x माइनस 4 करोगे तो 7x स्क्वायर हुआ, और 11x ऐड करोगे तो इसमें ऐड होगा, मतलब 24x हो गया, और माइनस 4 तो 13 में से 4 गया 9 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस का 4 और ये प्लस का 13। तो अभी देखो 9 7 63 के ऐसे फैक्टर करिए, सम 24 आ जाए, 21 3 जा, तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 21 एंड 3, माइनस के आएंगे दोनों और 7x स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, मतलब रियल रूट्स आ रहे हैं, तो पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नहीं है, ये भी चेक करके आप इसे फाइनलाइज कर सकते हो। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर में ऐड करोगे 8x स्क्वायर हो गया, 11x माइनस का है तो 13 में से 11 गया, 2x आया प्लस का, और 13 माइनस 16 करोगे माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 8 त्रिक 24 के ऐसे फैक्टर की डिफरेंस मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ क्या है, नेगेटिव साइन, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं। ठीक है, तो 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, डिफरेंस 2 नहीं आएगा, 6 चौक 24, 6 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, तो प्लस का 6 और माइनस का 4 रहा होगा, मतलब यहाँ से भी हमारे रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, बाय 8 करके हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, रियल रूट्स आ जाएंगे। तो a और b तो मेरे हो रहे हैं, सी चेक कर लो, x प्लस 3 ऐड करोगे तो 7x स्क्वायर रहा। ठीक है, फिर x ऐड करोगे 13 और 14x हो गया, फिर 13 में 3 ऐड करोगे 16 इज इक्वल टू 0 ना, 16 सत्ते 112, 112 के ऐसे फैक्टर सम 14 आ जाए, क्या कभी आएगा, नहीं। चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस 4ac मतलब 4 गुणे 16 सत्ते 112, ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारी जो भी आएगी नेगेटिव आएगी, लेस देन 0, तो यहाँ से मेरे रूट्स इमेजिनरी आएंगे, मतलब ए और बी ओनली ऑप्शंस है जिनको अगर मैं ऐड करूं देन आई विल गेट द इक्वेशन 1 हैव रियल रूट्स। ठीक है, आ जाएंगे मेरे पास। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं उसके। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। पहले तो देखते हैं, 3 इक्वेशंस दी गई हैं, P, Q और R मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल्स देखना है, और X, Y, Z में ये इक्वेशंस है। A, B, C कुछ हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, P, Q, R इंडिविजुअल ऑल आर प्राइम नंबर, और आगे बोल दिया है कि सम ऑफ P, Q, R 10 है। तो इससे मुझे एक चीज पता लगती है, अगर इनका सम ही 10 है और ये प्राइम नंबर्स है, तो ये 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर्स रहे होंगे, दैट इज 2 3 5 7। अब कौन क्या है ये नहीं पता, कि गंगाधरी शक्तिमान है, देख लेते हैं। P, Q, R, R सबसे बड़ा है, Q उससे छोटा, P इससे छोटा। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैंने P को 2 रखा, इसको 3 और इसको 5, तो सम 10 दिख रहा है। मान लो अगर R बड़ा होगा तो 7 हो सकता है, इसको मैं 2 कह दूं तो 3, तो 7 3 10 2 12, मतलब 7 को अगर मैं ले आई तो ये 10 से बड़ा सम चला जाएगा, मतलब कंफर्म्ड है कि 2 3 5 सही आंसर आना, और ये 2 होगा, ये 3 ये 5, क्योंकि R सबसे बड़ा, Q उससे छोटा, P इससे छोटा, P Q R फिक्स हो गया। नाउ फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी आप देखो 7 दूनी 14, 14 के ऐसे फैक्टर की हमारा डिफरेंस 13 जा 14 1 जा 14, 14 में से 1 गया 13, तो प्लस का 14 और माइनस का 1, तो x की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ माइनस का 14 और प्लस का 1, और बाय 2 आपको करना पड़ेगा, दैट इज 7 एंड माइनस 7 एंड प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये मेरे फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पर जो भी रूट्स हैं। सेकंड की बात कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस का 88 इज इक्वल टू 0। 11 8 88 और 11 और 8 का डिफरेंस भी 3 होता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा है, माइनस का 3 है तो माइनस का 11 और प्लस का 8 रहा होगा, तो y की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 11 एंड माइनस का 8, सेम एज इट इज। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, आर जेड स्क्वायर है तो r की वैल्यू 5 है, दैट इज 5z स्क्वायर प्लस 24z और माइनस r मतलब माइनस 5, 5 5 25 के ऐसे फैक्टर डिफरेंस 24 आ जाए, 25 एकम 25, 25 प्लस का 24 है तो प्लस का 25 और माइनस का 1 रहा होगा, तो z की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ माइनस का 25 और प्लस का 1 और बाकी z स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें, दैट इज -5 एंड 1/5, ये हमारे इसके रूट्स हो जाएंगे। डन। चलिए क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ द ऑल 3 इक्वेशंस। तो यहाँ पर लार्जेस्ट रूट पॉजिटिव वाला 1/2 दिख रहा है, यहाँ पर 11 दिख रहा है और यहाँ पर 1/5, तो 1/2 इंटू 11 इंटू 1/5 दैट इज 11/5 टू 10, फ्रैक्शन में है 1/10, इसके आंसर 10 1 10, एक बचा 1 1/10 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
Find the LCM of these three, P into Q into R, 4P plus 2Q minus 1 और 5Q plus R। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं में से कोई मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आप देंगे। देखती हूँ कितने बच्चे इसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये मैं बताती हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A माइनस P, तो A माइनस 2 हुआ, ठीक है, B माइनस Q, B माइनस 3 हुआ, और C माइनस R, C माइनस 5 हुआ। P Q R की वैल्यू रख दी, दिस इज 1 0 0 1। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C वेयर A लेस देन B लेस देन C, C सबसे बड़ा है, B उससे छोटा, A उससे छोटा, एंड A B C ऑल आर मोर देन 3, राइट। तो 1 0 0 1, अगर आपने इसको देखा होगा, वैसे तो एसएससी के स्टूडेंट जानते हैं किसके किसके मल्टीपल है, एसएससी रेलवे के। बैंकिंग में आपने पढ़ा है 11 का मल्टीपल, देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर का सम करिए, ऑड डिजिट और इवन डिजिट का, तो देखो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, मतलब 11 का मल्टीपल हुआ। 11 से काटो इसको, 11 9 99, 11 1 का 11, और इसको फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं, 11 इंटू 13 सकते हैं 91। अभी आप में से किसी के दिमाग में आएगा कि मैम इसको हम इंटू 1 ऐसे भी तो 3 फैक्टर्स बना सकते हैं। करा आपने, तो A माइनस 2 को आप 1 के बराबर करोगे तो A 3 आ जाएगा, और बोला है सारे ही मेरे 3 से बड़े होने चाहिए, मतलब ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ा C है, तो C माइनस 5 को सबसे बड़ी वाली वैल्यू के इक्वल करिए, तो C की वैल्यू 18, ये भी पूछ सकता था। A सबसे छोटा है, तो A माइनस 2 को सबसे छोटी वैल्यू के साथ करेंगे, A की वैल्यू 9 आ गई। B मिड का है, तो B माइनस 3 को बीच वाली वैल्यू के बराबर करेंगे, तो B की वैल्यू 14 आ गई। नाउ बोला क्या है, सम बता दीजिए ABC का, कितना दिख रहा है, 9 4 13 23, 23 और 11 कितना होता है बताओ, नहीं सॉरी 9 4 13 23, 23 और 18 41, ऑप्शन नंबर 41 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताओ बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं, ठीक है। कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए और ऐसे सेशंस और चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल, तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये दिल मांगे मोर। बाकी सेशन की पीडीएफ के लिए बैंकिंग स्मार्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। PYQ जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट रही हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इजी पेपर आए थे, तो आप अगर आप इजी मॉडरेट सारी शिफ्ट करना चाहते हो, 9 PM वाली क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 10 से 11 आपकी अभी वाली क्लासेस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास मैंने ली थी जिसमें 6 से 7 DI करवाई हुई अर्थमेटिक की, जो कि एक्सपेक्टेड है, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 9 बजे हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। सेवे 3.0 में आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, एग्जैक्ट लेवल जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क मेंस के लिए, RRB के लिए भी आगे इसमें क्लासेस चलेंगी, तो आपको अलग से बैचेस नहीं लेने पड़ेंगे अगर आपके पास है। मेंस का बॉस 150 में, क्योंकि सैटरडे के बाद दिवाली ऑफर आपके एंड हो रहे हैं, सारी जितने भी गाइडली के प्रोडक्ट्स हैं सबका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप चाहो ले सकते हो। इसमें 2 बैचेस हैं जो आपके लिए वरदान है, मैंने पहले ही बताया था। सुपर 30 मेंस बैच ये सारे एग्जाम्स को एक बार में कवर कर देगा, रिकॉर्डेड बैच है, और सेव 3.0 करंट लाइव बैच है, ठीक है। तो अगर आप कुछ ना करके इन पे भी रिलाय करते हो, देन मोर देन सफिशिएंट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे DI का बैच चाहते हैं टॉपिक वाइज, वो भी इसमें ऐड है, और एक बैच और है IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क में इसके लिए रिवीजन के लिए 20 दिन का, तो आपको ये 4 बैचेस सिर्फ 150 रुपए में मिल रहे हैं, तो आप चाहो ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा RRB का एक अलग से पैकेज बना दिया, अगर कोई बच्चा सिर्फ RRB PO क्लर्क के लिए प्री टू मेन सारा कुछ करना चाहता है, तो उसमें 3 बैचेस 150 रुपीज में है। इन सब का प्राइस आगे चल के इंक्रीज होगा, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ द कॉन्टेंट जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इनको इंक्रीजमेंट अब होने वाला है, ठीक है। तो अब पानी सबसे ऊपर जा चुका है। अभी देख लेते हैं PDF बंडल, इसका भी प्राइस बहुत कम किया गया है, 6 महीने के लिए सिर्फ 448 रुपए में सारे एग्जाम्स आपको मिल रहे हैं, डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, इसमें जो भी सेक्शन वाइज PDF बंडल होता है, मेमोरी बेस मिल रहे हैं, सारे एग्जाम्स मिल रहे हैं, सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ विद वीडियो सॉल्यूशन 448 में, तो आप चाहो तो इससे ले सकते हो। इसके अलावा गाइडली का मॉक टेस्ट है 175 रुपीज में, प्लैटिनम मॉक टेस्ट, जिसमें आपको प्री मेन सेक्शन सारे टेस्ट मिलते हैं, एंड अगर आप गाइडली से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, देन यू कैन यूज कोड मीनाक्षी, आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, रिवीजन वाली भी आपकी जो यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर।